तनिष्क की स्टडी। आज हम रेट की हिंदी शिक्षण विधि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मॉडल पेपर फॉर हिंदी टीचिंग मेथड रीट 2021 मॉडल पेपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के साथ कविता गाना, ऑप्शन 2 बच्चों को कहानी सुनाना, ऑप्शन 3 बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ऑप्शन 4 बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे प्रारंभ से ही इसके ऑप्शन है एक भाषिक होते हैं, ऑप्शन 2 द्विभाषिक होते हैं, ऑप्शन 3 बहुभाषिक होते हैं, ऑप्शन 4 भाषा में कमजोर होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, इसका राइट आंसर है हिंदी। ऑप्शन है हिंदी होना चाहिए, ऑप्शन 2 अंग्रेजी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 उर्दू होना चाहिए, ऑप्शन 4 बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन 2 बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ऑप्शन 4 बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ये भाषा सीखने सिखाने के संबंध में सही कथन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान दें। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। इसके ऑप्शन नंबर 1 प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, ऑप्शन 2 हिंदी भाषा की वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ऑप्शन 3 उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, ऑप्शन 4 कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ऑप्शन 2 बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना, ऑप्शन 3 बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता, ऑप्शन 4 गृह कार्य की सामग्री जुटाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, ऑप्शन 2 बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, ऑप्शन 3 कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 4 बच्चों की निरंतर परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है,
ऑप्शन 2, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ऑप्शन 3, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है। ऑप्शन 4, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की के अनुसार यह कथन सत्य है। यह कथन चॉम्स्की ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भाषा में आकलन की प्रक्रिया। भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। ऑप्शन 2, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन 4, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, भाषा कक्षा का। ऑप्शन नंबर 2, भाषा प्रयोगशाला का। ऑप्शन नंबर 3, पाठ्य पुस्तक का। ऑप्शन 4, समाज का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समाज का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सब समाज का महत्व सर्वाधिक महत्व होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, भाषा प्रयोगशाला की। ऑप्शन नंबर 2, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ऑप्शन नंबर 3, पाठ्य पुस्तक की। ऑप्शन नंबर 4, भाषा परीक्षाओं की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों की सर्वाधिक भूमिका होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। ऑप्शन 2, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 3, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना। ऑप्शन नंबर 4, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विविध प्रकार की दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक का इस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। ऑप्शन नंबर 2, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ऑप्शन नंबर 3, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। ऑप्शन 4, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों को सबसे अधिक बल दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे, उसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए। ऑप्शन 2, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। ऑप्शन 3, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग न करें। ऑप्शन 4, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है।
बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? इसके ऑप्शन है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, ऑप्शन 2 बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ऑप्शन 3 बच्चों से किताब पढ़ाना, ऑप्शन 4 बच्चों से परियोजन कार्य करवाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ये बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उचित तरीका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, ऑप्शन 2 बच्चों को व्यस्त रखना, ऑप्शन 3 बच्चों की श्रेणीवार विभक्त करना, 4 बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सुनना, ऑप्शन नंबर 2 बोलना, ऑप्शन नंबर 3 हंसना या ऑप्शन 4 लिखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत सुनना, बोलना और लिखना आता है, हंसना इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित करना, ऑप्शन 2 व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, ऑप्शन 3 संगीत कला में निपुण बनाना, ऑप्शन नंबर 4 रसानुभूति व आनंदभूति कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति व आनंदानुभूति कराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोगों से टेस्ट। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रयोग के प्रयोग से टेस्ट। इसके ऑप्शन ऑप्शन 1 शिक्षक व बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ऑप्शन 2 पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, ऑप्शन 3 बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नाटक शिक्षक में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण का उपयोग, ऑप्शन 2 शब्द भंडार अभिवृद्धि, ऑप्शन 3 साहित्यिक समझ, ऑप्शन 4 उच्चारण की स्पष्टता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उच्चारण की स्पष्टता। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा उच्चारण की स्पष्टता। ठीक है, चलिए कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे टेस्ट। कहानी, कविता और गीतों के माध्यम से बच्चे टेस्ट। ऑप्शन है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, ऑप्शन 2 केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ऑप्शन 4 केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 2 कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, ऑप्शन नंबर 3
तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन 4, अपनी बातों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है अपनी बातों को दूसरों के समकक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ठीक है, चलिए ना, टेस्ट। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। ऑप्शन नंबर 3, एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन 4, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक तरह की बातचीत। लिखना एक तरह की बातचीत है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, घर परिवार और पड़ोसी। ऑप्शन नंबर 2, घर परिवार परिवेश। ऑप्शन नंबर 3, घर परिवार दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4, घर परिवार या टीवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, घर परिवार और परिवेश। कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं अपने घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अर्थ उद्देश्य। ऑप्शन 2, अक्षर ज्ञान और मनोरंजन। ऑप्शन 3, शब्द पहचान या मूल्यांकन। ऑप्शन 4, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थ और उद्देश्य। ठीक है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ऑप्शन 3, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। ऑप्शन नंबर 4, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन 3, भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। ऑप्शन 4, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, भाषा कौशलों के संबंध में ये कथन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सुनने बोलने और सोचने का। ऑप्शन 2, पढ़ने लिखने और संप्रेषण का। ऑप्शन नंबर 3, सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का। ऑप्शन 4, पढ़ने लिखने और समझने का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोचने समझने और चीज़ों से जुड़ने का। ठीक है, भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अनुकरण।
ऑप्शन 2 रचनात्मकता, ऑप्शन 3 भाषा प्रयोग या ऑप्शन 4 अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनुकरण। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। ठीक है, चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश डैश से संबंधित है। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश डैश से संबंधित है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पठन अरुचि, ऑप्शन 2 बुद्धि लब्धि, ऑप्शन नंबर 3 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 4 डिस्ग्राफिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डिसलेक्सिया। नासिरा पढ़ते समय बार बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डिसलेक्सिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए गाइस ये थे हमारे रीड के मॉडल पेपर हिंदी शिक्षण विद्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, इसके बाद पार्ट जरूर आएगा। और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।